जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मेरे साथ हजारीबाग के वेदांत वर्धन हैं जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया है। लगभग 16-17 लाख लोग बैठते हैं आईआईटी के एग्ज़ाम में। 1 लाख से ज़्यादा लोग का सिलेक्शन होता है, लेकिन वेदांत ने 829 रैंक लाया है और हजारीबाग का नाम रोशन किया है। बहुत कम लोग हैं हजारीबाग से जो आईआईटी निकालते हैं। आइए जानते हैं हम वेदांत से कैसे ये आईआईटी क्रैक किया, 12th में कितने रैंक थे और 10th में क्या पढ़ाई की थी। तो वेदांत बताइए कैसे आपने इतना अच्छा रैंक लेके आए? तो इसके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं, मतलब वही एक निर्धारित सिलेबस है फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का। तो वो तीनों मेरे हमेशा से ही पसंदीदा सब्जेक्ट्स थे। तो उसी में हमें अपना पूरा का पूरा लगन से। और 2020 से जब बोर्ड्स के बाद 10वीं के बोर्ड्स के बाद जब लॉकडाउन लगा, तो वो लॉकडाउन के कारण मेरे को एक एक्स्ट्रा बढ़ावा मिल गया, जब मेरे को स्कूल जाके समय की बर्बादी भी नहीं हुई। और अच्छा। पूरा का पूरा दिन घर में अपना पूरा समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करके फिर मतलब ज्यादा। लॉकडाउन को आपने अच्छा से यूटिलाइज किया पढ़ाई में? तो वो लॉकडाउन के बाद मतलब ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में निर्धारित कर पाए। अच्छा, तो ये कहीं कोचिंग भी लिया आईआईटी पढ़ने के लिए फिर ऐसा? मैंने कोटा के एक इंस्टीट्यूट से, वाइब्रेंट नामक इंस्टीट्यूट से एनरोल किया था, लेकिन यही कोरोना के ही कारण ज़्यादा दिन उधर जा नहीं पाया। तो मेरे पढ़ाई का ज़्यादातर पार्ट यही हज़ारीबाग में ही हुआ है। तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई की, ज़्यादा आपने ऑनलाइन सजेशंस लिया? अब मेरे लिए वैसे भी क्लास के मुकाबले ऑनलाइन थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें आप अपने पेस के हिसाब से, अपना लर्निंग के हिसाब से क्लासेस कर सकते हो। और आपके समय पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जितने देर चाहे उतने देर तक क्लास करके फिर उतने देर तक फिर प्रैक्टिस में निर्धारित कर सकते हो। और ये आपके समय को ठीक से आपके हिसाब से यूटिलाइज करने के लिए बेस्ट मेथड है। तो मेरे लिए ऑनलाइन ही बेटर है, लेकिन एक जो स्पेसिफिक लेवल ऑफ डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन का फैक्टर ऑफलाइन में हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि ऑफलाइन में आपके रोज़ क्लासेस होंगे, वही रोज़ में आपको ही ख़त्म करना है। मेरे ऑनलाइन में शायद वो एक चीज़ उस लेवल पे नहीं था जितना कि ऑफलाइन में हो जाता। कि इसी कारण मेरा 11th का थोड़ा सा पार्ट भी डिसिप्लिन के कारण थोड़ा सा छूटा रह गया था। सो मुझे 12th में ज़्यादा मेहनत करके 11th का वो बचा हुआ पार्ट भी ख़त्म करना पड़ा था। तो टाइम एक्स्ट्रा मिल गया आपको। और ये बताइए 10th और 12th में जो आपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो क्या आपने डिसाइड कर लिया था 10th में कि आईआईटी जाना है या फिर आईआईटी क्रैक करना है, या फिर पहले से ही ऐसा सोच था आपके दिमाग में? मतलब मैथ्स फिजिक्स के प्रति मेरा लगाव हमेशा से ही थोड़ा ज़्यादा था। और मेरे को 9-10 तक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि जेई नामक एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आईआईटी का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन आईआईटी क्या होता है उसका कोई खास अंदाज़ा नहीं था। अच्छा। तो 10th तक ये पता था कि इस साइंस फील्ड में जाना है, लेकिन 10th के बाद 11th-12th में जाके जब आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है कि जेई के लिए प्रिपेयर करना है, तब जाके मुझे ज़्यादा आईआईटीज़ के बारे में पता चला। और फिर जाके मतलब अभी जो कि तो ये आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक लाया है, तो क्या आगे भी आप और रैंक बेटर करना चाहते हैं या फिर सेटिस्फाइड है इस रैंक से आप? फिलहाल तो रोक दीजिए क्या। हाँ, नहीं नहीं, बोलिए क्या प्लान है? शायद मैं इसी रैंक के साथ कंटिन्यू कर जाऊं, क्योंकि अगले अटेम्प्ट का मुझे कुछ पता नहीं है कि शायद बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, शायद बहुत ज़्यादा खराब भी। बिल्कुल, हाँ। तो फिर शायद अभी इसी रैंक के साथ। लेकिन आईआईटी आप जाना चाहते हैं? हाँ और आपका मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है, कौन सा स्ट्रीम आप लेंगे? जैसे कि फिलहाल तो आईआईटी में तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि कोडिंग में मेरा बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही मुझे अगर पसंदीदा आईआईटी में मिलेगा तो फिर मैं उसी में प्रयत्न करूँगा। तो ये बताइए, जब इनिशियल स्टेजेस में आपने तैयारी की थी, तो ये किताबें, कौन सी किताबें सबसे ज़्यादा आपको हेल्प किया था ये पढ़ने में, मतलब आईआईटी के लिए स्पेशल कोई अलग किताब थी या फिर वही 12th की किताब के पढ़ने से हो गया था? किताबों में मैं ऐसा बोलूँगा कि किताबों में जो लिमिटेड कंटेंट होता है
अगर आप खुद को बस उसी में समेटने जाएंगे तो फिर वो काफ़ी नहीं होगा। लेकिन किताबों में मैं इतना बोलूँगा कि कोई भी किताब उस काबिल है कि आपको उतना सिखा दे, लेकिन आपको किताबों तक नहीं सोचना है किताबें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको वो जानना होगा। और स्पेसिफिकली मैं अगर ऐसा बताऊं कि कुछ स्पेशल किताबें जो कि आपको सीखने में थोड़ा सा बेटर कर देगी, क्योंकि किताबें सारी ही अच्छी है, बस बात ये होता है कि कोई किताब आपको थोड़ा सा कम समय में थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं तो कोई किताब उस लेवल पे नहीं दे सकता है। तो जैसे कि हमारे बोर्ड्स में जो एनसीईआरटी फॉलो होता है वो अच्छी तो है, लेकिन आपको वो लेवल तक उतना नहीं है। वो उतने कम समय में 2 साल का इतना कम टाइम में आपको कितना कुछ कवर करना है, तो आप उतना समय उधर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो उस ये बताइए, आप पढ़ाई के अलावा कुछ और आपका हॉबीज थी, एक्स्ट्रा टाइम में कुछ और करते थे, या फिर मतलब दिन भर में 24 घंटे में कितना टाइम देते थे पढ़ाई में? 24 घंटे से मैं ये तो प्रयास करता था कि सुबह उठ के रात तक ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में जितना भी लगा पाऊँ उतना लगा दूँ। फिर भी एक रूटीन कुछ होगा आपका ऐसा नॉर्मल? ज़्यादातर मैं प्रयास करता था कि जल्दी से जल्दी सुबह उठ जाऊं, क्योंकि सुबह उठने के बाद ही मैं अपने दिन के सबसे ज़्यादा घंटों का सबसे अच्छा प्रयोग कर पाऊंगा। अच्छा, मतलब अर्ली उठ के आप पूरा टाइम देते थे पढ़ने में? फिर ये भी एक प्रयास करता था कि जैसे कि अगर लेक्चर देख देख के अगर हम थक गए, जैसे कि मेरे पास तो ऑनलाइन में दोनों का था कि क्लासेस भी देख लो और होमवर्क भी कर ले, तो अगर क्लासेस देख देख के थक गए हैं तो फिर हम असाइनमेंट्स, क्योंकि आईआईटी का एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा बेस्ड रहता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग में फिर आप लग जाइए। फिर अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग में कर करके थक गए तो फिर खाना खा लीजिए और फिर वापस फिर लेक्चर देखने में लग जाइए। मतलब आपका फोकस कभी शिफ्ट नहीं हुआ कहीं? फोकस वही था स्टडी में? वो एक तो है ही कि मोबाइल में यूट्यूब ये सब बहुत ज़्यादा फोकस खींचने वाले तो आ गए, तो उसके लिए मैं क्या करता था कि फ़ोन में पहले तो यूट्यूब डिसेबल ही कर देता था, और लैपटॉप में यूट्यूब में मैं जनरली जब पढ़ाई की चीज़ें खोजता हूँ तो फिर उससे कुछ और बिना पढ़ाई की चीज़ें आकर्षित कर लेती है। तो उसके लिए मैंने स्पेशल ऐसे ऐप्स यूज़ किए थे जो कि यूट्यूब में आपको रिकमेंडेशन ही ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर मतलब आप खुद कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो तो ये सब पहले से आप जान रहे हैं, कोडिंग वोडिंग करना? नहीं, कोडिंग नहीं, मतलब स्पेशल ऐप्स के थ्रू वैसा मैंने कर दिया था। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि समय आपके पास 2 ही साल का है और वो 2 साल का समय बहुत ज़्यादा कम होता है इतने बड़े एग्जाम के लिए, तो आप जितना भी समय उधर बर्बाद करेंगे वो आप ही का समय बर्बाद हो रहा है, तो जितना हो सके उसको कम से कम ही करिए। तो आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? हमने नहीं पूछा था, कहाँ से किया? 10th तक कहाँ पढ़ाई किया? और 10वीं तक मैंने जेवियर से किया था, और 11th-12th के लिए नॉन स्कूलिंग मैंने मूनम पब्लिक स्कूल से किया है। अच्छा, तो वही आपको लॉकडाउन में थोड़ा ज़्यादा फायदा हुआ। आइए जानते हैं संजय जी से, जो वेदांत के फादर हैं। तो आप बताइए संजय जी, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आप, कि नहीं खुश है, क्या हुआ? नहीं, बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरा बेटा आईआईटी क्रैक किया है। बहुत ही मेहनत किया है, रात दिन उसने, और हमेशा लगन से पढ़ाई किया है। तो आपका क्या एम था कि आपका बेटा आईआईटी निकाले, या फिर ऐसा कुछ पहले से दिमाग में था? शुरू से ही मेरा एक ध्येय था आईआईटी। अच्छा। और ग्रेजुएशन जब करना ही है और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज के लिए उसको मैंने सोचा हुआ है। मैं रोज नित्य प्रतिदिन सेंट जेवियर्स खुद अपने से ले जाके उसको ड्रॉप करता था, उसको लाता था। अच्छा, ये पूरा 10 साल ऐसा शुरू से। कभी कभी हो गया, कभी इन केस आई एम आउट ऑफ स्टेशन, दैट इज अनदर केस। और लेकिन रेगुलरली मैं उसको बहुत ही सही ढंग से मैंने सोचा कि इसको नर्चर करूं, ताकि ये आगे का भविष्य में आईआईटी करने के बाद यूपीएससी में क्रैक करे। बिल्कुल, मतलब ये आपका आगे का फ्यूचर है। यही तो वो क्या सोचता है? नहीं, वही सेम, वो तो आईआईटी के लिए निकालना था, उसने निकाल लिया। अब उसका अब आगे के लिए भी अब है, तो वो धीरे धीरे उस पर भी प्रयास करेगा और उसमें भी सफलता मिलेगी। तो ये आपको कब पता चला कि इसके अंदर पोटेंशियल है? एक पेरेंट्स को भी जानना होता है ना कि उसके अंदर पोटेंशियल है, आईआईटी निकाल पाएगा। देखिए, बच्चों में पोटेंशियल तो सबों में एक है, दिमाग सबका एक है। मेहनत डिपेंड करता है और क्या गाइडलाइन आप उसको दे रहे हैं।
आप उसको अगर ढंग से उसको नर्चर करते हैं, वो एक सही ट्रैक पर चलता है। जैसे इसने बताया कि एक मोबाइल है, उसका ऐप्स को आप अगर ढंग से यूज करेंगे तो वो फायदेमंद है। अगर आप उसको गलत मिस यूज करेंगे तो दैट विल टेक यू टू सम अदर प्लेस, कहीं दूसरा मिस डायरेक्ट करेगा। तो आप उसको तरीके से आप यूटिलाइज करिए तो आगे बेनिफिट्स और आपको मिलेगा ही सफलता। तो देखिए किस तरह से वेदांत के फादर भी काफ़ी खुश है, मम्मी तो खुश नहीं है, बोल रही है कि और कम रैंक आना चाहिए। होती है, सारी मम्मियाँ ऐसे ही होती है, उनका बेटा अगर 99 भी ले आएगा तो उनको बोलोगे 1% कम क्यों आया। खैर बहुत बधाई वेदांत, और उम्मीद है कि आगे तुम जो पापा बोल रहे हैं यूपीएससी कर पाओ, और उम्मीद है कि आईआईटी में अच्छे से पढ़ाई करके नाम रोशन करो। हजारीबाग का नाम कर ही रहे हो रोशन। 822 रैंक है ना? हाँ 822 रैंक है। तो 12th में भी इसने 96 लाया है और आईआईटी में 822 रैंक लाया है, तो बहुत बड़ी बात है। और पहला अटेम्प्ट में इसने ये किया है, तो ये लगातार घर में रह के पढ़ाई करके इसका नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।